जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, छोटा सा सेवक, बालाजी का यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, जो खुद बालाजी ही चला रहे हैं, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक महिला का अनुभव बताने जा रहा हूँ जो जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, शादी के बाद भी बहुत परेशान थी वो बेचारी, और हनुमान जी ने ऐसा चमत्कार करा, 101 हनुमान चालीसा पढ़ी और ऐसी विनती स्वीकार करी उनकी। पूरी बात सुनो। जय श्री राम बोल के शुरू करता हूं। जय श्री राम। नाम बताना सही नहीं है, पुणे में रहती हैं और डॉक्टर से इनका इलाज चल रहा था। बहुत इलाज इन्होंने करवाया, बहुत पैसे खर्च किए, बहुत भगतों के पास भी गई, समझ रहे हैं, भगत उनके पास भी गई, भक्तों के पास भी पैसे खर्च हुए। किसी ने बोला कराया है, क्रिया है, पित्र है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, जैसा कि होता है हर जगह कोई ना कोई कुछ बताता है, वैसे ही बताया। कुछ उन्होंने उपाय किया, भभूत दी, जल दिया, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन कोई आराम, कोई भी किसी भी तरह का इनको फल नहीं मिला। हम ये नहीं कह रहे वो सब भगत अच्छे थे, बुरे थे, जिसने जैसा किया अपना किया, ठीक है, लेकिन इनको आराम नहीं मिला। डॉक्टरों के पास भी गई, डॉक्टर भी बदले, देर इज नो चेंज इन हर कंडीशन, कोई कंडीशन में चेंज नहीं आया। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको बच्चे नहीं होंगे, IVF कराना पड़ेगा और तभी बच्चे हो पाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाथ खड़े कर दिए डॉक्टर ने। अब ये टेंशन में आ गई कि नहीं ऐसे कैसे हो गया, तो इन्होंने बोला कि IVF नहीं कराना, भगवान के भरोसे छोड़ देती हूं, वो जानेंगे, उनका काम जाने। किन भगवान के भरोसे? इन भगवान के भरोसे। YouTube देखती थी, YouTube पे किसी महिला का अनुभव सुना इन्होंने। उस महिला ने, इनकी सिस्टर को भी ये समस्या थी, इनकी सिस्टर की भी जो शादी हो चुकी थी उनको भी समस्या थी, उनको भी सेम प्रॉब्लम, इनको भी सेम प्रॉब्लम, समझ रहे हो। हनुमान जी की भक्ति करने से जरूरी नहीं एक ही की समस्या सॉल्व हो, कईयों की घर में, परिवार की कईयों की समस्या सॉल्व हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि विनती किया करो, विनती से सारे काम होते हैं। इन्होंने YouTube पे एक महिला, किसी महिला का अनुभव सुना कि उन्होंने बताया कि ऐसे 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 हुआ, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, मेरी गोद भर गई, हनुमान जी ने मेरी कृपा मुझ पे कर दी। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी ऐसे ही करूंगी। इन्होंने नियम परहेज रखने शुरू किए हनुमान जी के, और उस समय भयंकर वाला लॉकडाउन लगा हुआ था, डंडा मार वाला लॉकडाउन लगा हुआ था। ये उसको लॉकडाउन के समय में इनके हस्बैंड ने इनको गांव भेज दिया था, वो हस्बैंड पुणे में थे। तो इनको मालूम था कि जब मुझे ये उपाय करना है तो मेरे को हस्बैंड के पास जाना चाहिए, वहां पे मेरे को उपाय, वहीं पे पूजा पाठ करूंगी। तो बस में बैठ के कैसे भी वहां से, गांव से पूना पहुंची हैं, और पूना पहुंचने के बाद इन्होंने इन्होंने हनुमान जी महाराज को बड़ा भाई मान लिया है कि प्रभु तुम ही मेरे बड़े भाई हो, तुम ही करता धरता हो, तुम्हें ही करना है, जो करना है कोई नहीं करेगा, मेरे तुम ही हो बस। और रात में 11 सवा 11 बजे के आसपास हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ गए, भोग वोग लगा करके, दीपक जला करके 101 हनुमान चालीसा इन्होंने पढ़ी। ईमेल में तो लिखा है इन्होंने, मैंने 101 हनुमान चालीसा पढ़ी। हो सकता है कई दिन भी पढ़ी हूं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं, जैसे इन्होंने ईमेल में लिखा था वैसे ही बता रहा हूं। इन्होंने हनुमान चालीसा, हनुमान जी को भाई बना के हनुमान चालीसा का पाठ किया 11 बजे के आसपास। शायद कई दिन किया हो, शायद एक ही दिन किया हो, क्योंकि वो मेंशन नहीं है मेल में। तो पाठ करके आप सब कहते हो मुझे दर्शन नहीं हुए, मेरे सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, इन्होंने इस चीज की चिंता नहीं करी, मुझे दर्शन हुआ नहीं हुआ, मेरी विनती स्वीकार हुई नहीं हुई, मेरा पाठ ढंग से हुआ कि नहीं हुआ, हनुमान जी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचे। भाव मन में यह था कि मेरे को और मेरी बहन को जो बच्चे नहीं हो रहे हैं वो बच्चे हो जाए। किसी भी समस्या से है वो तुम जानो, भूत प्रेत पितृ मलिन देवी देवता, ग्रह नक्षत्र खराब वो तुम जानो, या डॉक्टरी बीमारी तुम जानो, हनुमान जी महाराज मुझे नहीं पता। मेरी विनती बस ये है कि मेरी और मेरी बहन की गोद भर जाए। 4 से 5 7 दिन बाद पहली बात इनकी बहन का फोन आ गया कि वो
गुड न्यूज़ मिल गई वहाँ से। और इन 4-5 दिनों के अंदर ही हनुमान चालीसा पढ़ी थी उससे अगले दिन, और उससे अगले दिन के सीने में और कंधों में यहाँ दर्द होने लगा। तो इन्होंने डॉक्टर को दिखाना जरूरी समझा, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि आप, डॉक्टर के दर्द वर्द की दवाई दे दी और बोला कि आपको किसी चीज़ के लिए भी समस्या थी, उस चीज़ के लिए मतलब उन्हीं डॉक्टर के पास गए। तो उन्होंने बोला कि आप इन डॉक्टर से मिल लो जाके, दूसरे डॉक्टर का रेफर किया। तो ये इन्होंने हनुमान जी से विनती की कि प्रभु हनुमान जी महाराज दूसरे डॉक्टर के पास जा रही हूँ मैं, इसका मतलब आप ही भेज रहे हो मुझे, क्योंकि मैंने आपका पाठ किया था, आपको मेरी समस्या का समाधान करना है। ऐसा कह के दूसरे डॉक्टर के पास चलेंगे। और दूसरे डॉक्टर ने इनको कुछ मेडिसिन्स वगैरह, कुछ परहेज वगैरह छोटे मोटे बताए कि आप ये करें, समझ रहे हो। तो हनुमान जी का नाम धर के, हनुमान जी को ध्यान करके इन्होंने वो परहेज फॉलो किए, और आज इनकी गोद में हनुमान जी महाराज की एक प्यारी सी लाडली खेल रही है, बेटी इनको हो गई है, और इनकी जो बहन थी उनको एक बेटा हो गया। मतलब दोनों की गोद भर गई। हनुमान जी महाराज ने ऐसी विनती इनकी सुनी, उस हनुमान चालीसा के पाठ के बाद इनकी और इनकी बहन की गोद भर गई, और बच्चा भी है। 2020 की बात है, आप 2022 चल रहा है, 2022 का एंड चल रहा है। बच्ची इनकी 2 साल के आसपास की, 1.5-2 साल के आसपास की हो गई होगी मेरे हिसाब से, है ना। तो इन्होंने मैं अनुभव भेजा था, शायद 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले भेजा हो। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि अब हम सारे अनुभवों पे भी वीडियो भी बनाएंगे, दोनों चैनलों पे डालेंगे, ताकि आपको आपके अनुभवों को चैनल पे लाया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, हनुमान जी तक, हनुमान जी की इन्फॉर्मेशन, हनुमान जी के चमत्कारों की बातें तुम सब तक पहुंचे, ताकि तुम्हारी भक्ति जो थोड़ी थोड़ी कभी कम हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे काम कभी लेट या सवेर या नहीं हो पाते हैं, तो आप भक्ति कम कर देते हो, हनुमान जी से नाराज होते हो, वो सब ना हो, काम सब होते हैं। क्योंकि इनके मन में राम बसे हैं, इनको अपने मन में बसा लो, काम होगा वही जो चाहेंगे राम। ठीक है, स्वामी को सेवक का तड़पाएगा ये मेरा बोलने का मतलब है। मतलब हनुमान जी की भक्ति करो, काम होंगे। इनका हुआ है, इन्होंने अनुभव लिख के भेजा है मुझे, 100% सच्चा अनुभव। 101 हनुमान चालीसा का चमत्कार जो रात में की थी इन्होंने, एक नहीं 2 फल मिले। तो ये बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी महाराज ऐसे ही इन पे कृपा की, इन पे कृपा बनाए रखें, इनकी सिस्टर पे कृपा बनाए रखें, आप सब पे कृपा बनाएं, हम यही चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राघवेंद्र सरकार, सीताराम, जय बजरंगबली महाराज, जय बालाजी।